अगर आपको लगता है कि आपके पैर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, आपके काफ मसल्स लूज़ हो गए हैं, आपकी थाई धीरे-धीरे पतली हो रही है और आपको लगता है कि आप अपना अपर बॉडी वेट एज़ कंपेयर टू लोअर बॉडी वेट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं 5 ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने लोअर बॉडी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें हम पैर के सारे मसल्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैरों में कितने सारे मसल्स हैं और उन मसल्स का क्या नाम है। हरिओम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण योगा। तो आपके जो थाई मसल्स है इसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे वाले मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं। अगर आप घुटने से नीचे वाला हिस्सा जाते हैं तो काफ मसल्स आता है, जिसके अंदर सोलियस मसल्स है, गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स है, साथ ही साथ आगे वाला हिस्सा टिबियालिस एंटीरियर मसल्स में आता है। तो इन सारे मसल्स को आज हम स्ट्रेंथन करेंगे। तो सबसे पहले काफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? काफ रेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट वे टू strengthen your calf. So for that, what you can do, take the support of wall and then gently lift your heel up. So जब आप heel up करेंगे, you can contract your calf, engage your kneecap, engage your quadriceps and engage your glutes at the same time. Now drop your heel down, बट जब आप अपने हील को नीचे लेकर जाएं तो मेक श्योर ये आपकी मैट से टच ना हो, बिल्कुल भी टच ना हो। सो लिफ्ट योर हील अप एंड डाउन, हील अप एंड डाउन। ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी काफ मसल्स में इंटेंस स्ट्रेस ना हो जाए। ये या तो 20 टाइम में हो सकता है या फिर 30 टाइम में हो सकता है। जब भी आप हील को लिफ्ट करें, मेक श्योर contracting your quadriceps and glutes. मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे काफ मसल्स में एक बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर आपको लगता है कि आप 20 टाइम 30 टाइम कर चुके हैं, वेरी गुड। नाउ वी हैव सेकेंड strengthening exercise for the front side of your shin bone, which is anterior tibialis. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने वॉल के साथ इस तरह से बैक को टच कर लेंगे एंड यू विल मेक द डिस्टेंस, एक एल्बो का डिस्टेंस ले ले अपने वॉल से टो तक का। अब आपको अपने टोज को लिफ्ट करना है। जितना ज़्यादा आप टोज को लिफ्ट करेंगे, आप महसूस कर सकते हैं ये वाला मसल्स जो है वो एंगेज हो रहा है। तो इसे अप एंड डाउन फॉर 20 to 30 टाइम। ये मसल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर आप इसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो।
स्ट्रेस फील होने का मतलब है कि एक्चुअली में आपने उस मसल्स को यूज किया है। इतना ज्यादा स्ट्रेस मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं और अपने पैरों को लिफ्ट कर पाऊंगा। इट्स टू मच। चलिए कोशिश करते हैं एक दो बार और करने का। ओके, रिलैक्स। तो ये था दूसरा एक्सरसाइज। चलिए अब हम करेंगे तीसरा एक्सरसाइज फॉर आवर हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना है, आप वॉल का सपोर्ट लीजिए, नी को बेंड कर लीजिए और साथ ही साथ इस टो को इस तरह से खींच लीजिए। ध्यान रखें कि अगर आपका घुटना यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है तो कभी भी आप अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। यूज होगा बट वो उतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा जितना इस रेंज ऑफ मोशन में करने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इस घुटने को दूसरे घुटने से थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं। अब क्या करेंगे, इसे यहीं पर मेंटेन रखें और अपने हील को बटक से टच करने की कोशिश करें एटलीस्ट 10 टाइम्स। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी है, बट मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप इसे सिर्फ 20 से 30 टाइम्स करके देखिए, आपको बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस महसूस होगा इस हैमस्ट्रिंग में। अगर फिर भी आपके लिए ये इजी है तो आप एंकल वेट यूज कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 बार आप जरूर करें इसे। ओके, चलिए अब हम लेग चेंज करेंगे दूसरे पैर के साथ। सो अगेन मूव योर राइट नी बैक, लॉक योर एंकल, टो को खींच के रखिए और अपने हील को हिप की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको क्रैम्पिंग भी महसूस हो। At least 10 to 15 times anyhow. ओके, रिलैक्स। चलिए अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द मसल्स यूज होने वाले हैं, लाइक हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, टिबियालिसिस, काफ, इन सारे मसल्स को हम यूज करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर आप सावधानी से करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। सो आप लिफ्ट करेंगे दोनों हील को कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे आप हील लिफ्ट करते हैं आपका एंटीरियर टिबियालिसिस यूज हो जाता है, साथ ही साथ नी को बेंड किए हुए हैं तो क्वाड्रिसेप्स। अब चलिए इसे और थोड़ा इंटेंस बनाने के लिए स्क्वीज योर बटक। आप अपने बटक को जोर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए जितना पॉसिबल है ताकि आपके जो ये हिप फ्लेक्सर्स वाले मसल्स है ये भी एंगेज हो जाए। अब आप अपने स्पाइन को खींचिए, नी अभी भी बेंड है। दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कीजिए एंड धीरे से आप लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। लेकिन ये बेंड करते हुए आपको ये नहीं बोलना है कि आपकी बटक टाइट है। यहां पे 3 सेकंड के लिए रुके एंड अगेन यू विल कम बैक एंड देन यू विल बेंड राइट साइड। यहां पर भी आपको 3 सेकंड के लिए रुकना है। अगेन यू विल कम बैक
एंड वेट हियर। बटक जोर से टाइट कीजिए, जोर से। 3, 2 एंड 1। आई नो आपको अपने थाई में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन हो रहा होगा, जो कि वेरी जेन्युइन सी बात है, क्योंकि हमारा गोल ही है अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना। तो हम ये सेम चीज 2 बार और करने वाले हैं। सो अगेन लिफ्ट योर हील, माइक्रो बेंड योर नी, स्क्वीज द बटक, लिफ्ट योर चेस्ट, क्रॉस योर हैंड and bend left side. 3, 2 and 1. Inhale, come back to the center. Now move it to the right. 3, 2 and 1. Come back to the center. Squeeze your buttock tightly, more tightly. 3, 2 and 1. Okay, relax. अगर आप ये सारे एक्सरसाइज को वीक में 3 दिन भी अच्छे से करते हैं, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपके नी को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नी के सारे मसल्स को आप वीक में 3 बार ट्रेन कर रहे हैं। इट मीन्स आपका नी एक सेफ जोन में रहेगा। ओके, चलिए हम तीसरी बार सेम एक्सरसाइज को करेंगे। लिफ्ट योर हील, माइक्रो बेंड योर नी, फाइंड द बैलेंस, contract your hip, lift your chest, cross your hand. Okay, bend left side, hip जोर से टाइट करेंगे। 3, 2 and 1. Okay, inhale, come back to the center and right side. 3, 2 and 1. Okay, come back to the center. इस बार आपको सेंटर में 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1, 2, hip tight, hip tight. 3, 4 and 5. वेरी गुड, अमेजिंग। अगर आपने यहां तक प्रैक्टिस कर लिया है, इट मीन्स यू आर मोर देन 90% पीपल। आपका जो स्ट्रेंथ है वो 90% लोगों से ज़्यादा बेहतर है, टॉलरेंस ज़्यादा है। एक लास्ट एक्सरसाइज जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ सबको करने के लिए, वो है स्टैटिक स्क्वाट्स। इसमें आपको क्या करना है, 15 सेकेंड लेना है नीचे जाने में और 15 सेकेंड लेना है ऊपर आने में। तो ये बहुत ज्यादा इंटेंस है, इसलिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ 2 बार करेंगे। ओके, सो ओपन योर लेग, शोल्डर अपार्ट, क्रॉस योर हैंड। अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे मेरे साथ 15 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल भी अचानक से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे। 11, 12, 13, 14 and 15. Come back in the same way, धीरे धीरे। अगर आप इस तरह से उठेंगे, इट मीन्स आपके घुटने अभी भी कमजोर हैं, उसे मजबूत करना है। 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. आई होप ये आपको आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज लगा होगा, लेकिन वर्कआउट जितना डिफ़िकल्ट हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप एक बार और नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं चलिए हम लोग एक बार और करते हैं। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Very good. Come back. 15. Now rest. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अगर आपने दूसरी बार भी कर ली, इट मीन्स आप काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिशनर हैं। तो ये वर्कआउट रिपीटिंग वर्कआउट है। आपको इसे वीक में एटलीस्ट हर 2 दिन के गैप के बाद करना है। अगर आप इसे इस तरह से करते हैं, इट मीन्स आप अपने पैरों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली जिन्हें नी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट द टॉपिक, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना पाऊँ। साथ ही साथ आई ऑल्सो टेक ऑनलाइन योगा क्लासेस एट 6 AM जो कि बेसिकली बिगनर फ्रेंडली लोगों के लिए हैं, जिसकी फीस ओनली 2000 रुपीज़ है, जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक। अगर आपको योगा क्लास ज्वाइन करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको मैसेज कर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। हरिओम।